देखिए, आप हमेशा यह सुनते होंगे कि हमें दिन में इतना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इसी प्रोटीन की वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा मसल सुडौल बना रहता है। नई नई मसल्स का बनना, मसल्स में जो मरम्मत का काम करना तथा शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखना, ये सब प्रोटीन ही करता है। पर कभी आप ये जान पाए हैं कि असल में प्रोटीन होता क्या है और इसका पाचन हमारे पेट में होता कैसा है? तो चलिए हम इस वीडियो में यही जानते हैं। देखिए, अगर आपको ये समझना है कि प्रोटीन क्या होता है, तो आपको एक शब्द अच्छी तरह से अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है और वह शब्द है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड एक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। और अब देखिए, यही एमिनो एसिड आपस में मिलकर शॉर्ट चेन बना लेते हैं। मतलब इतने सारे एमिनो एसिड आपस में मिलकर एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में मिल जाते हैं, तो ये एक अलग तरीके का मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसे पेप्टाइड कहते हैं। अब देखिए, जब कई सारे पेप्टाइड आपस में जुड़ते जाते हैं तो ये आपस में पॉलीपेप्टाइड बना लेते हैं और यही पॉलीपेप्टाइड क्या करते हैं? आपस में जुड़कर जटिल कार्बनिक यौगिक बनाते हैं जिसे प्रोटीन कहा जाता है। चलिए, शॉर्ट में हम तो ये जान चुके हैं कि आखिर प्रोटीन होता क्या है। बहुत डिटेल में जानने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पर यह वीडियो तो बायोलॉजी से संबंधित है, इसीलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जानेंगे। अब चलिए ये जानते हैं कि इस ऑर्गेनिक एलिमेंट का डाइजेशन हमारे शरीर में होता कैसे है। देखिए, किसी प्रोटीन रिच फूड को हम जैसे ही अपने मुंह में डालते हैं, हम अपने मुंह में जैसे ही इसे चबाते हैं, तो प्रोटीन का मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रहे, केमिकल ब्रेकडाउन हमारे कैविटी में नहीं होता है, क्योंकि हमारे सलाइवा में ऐसा कोई एंजाइम होता ही नहीं है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके। प्रोटीन का पाचन यानी केमिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है स्टमक से। जैसे ही अपना भोजन अपने स्टमक के लिए निगलते हैं और जैसे ही ये भोजन जिसमें सलाइवा मिक्स है हमारे स्टमक में आता है, तो हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग से एसिड हमारे स्टमक के ल्यूमेन में आने लगता है। चूंकि पेराइटल सेल से रिलीज होता है, ये स्टमक के दीवार पर ही पाया जाता है। ठीक उसी समय हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग पर मौजूद होता है और एक सेल जिसे कहा जाता है चीफ सेल। ये पेप्सिनोजेन नाम के एंजाइम को रिलीज करता है। देखिए, होता यह है कि पेप्सिनोजेन जैसे ही एसिड के संपर्क में आता है, पेप्सिन नामक एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पेप्सिनोजेन का एक एक्टिव फॉर्म है। और ये पेप्सिन क्या करता है? ये पेप्सिन हमारे स्टमक में प्रोटीन को लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन में बदल देता है या ब्रेक डाउन कर देता है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन टूटे हुए थे, हमारे पेट में हमारे छोटी आंत के पहले पार्ट डिओडिनम में पास हो जाता है। अब आधा पचा हुआ ये प्रोटीन चूंकि अब लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन में बदल चुका होता है, जैसे ही छोटी आंत के पोर्शन में आता है, छोटी आंत में पेनक्रियाटिक जूस के साथ ये मिल जाते हैं। और इसी पेनक्रियाटिक जूस में 4 एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं और उन्हें बिल्कुल छोटे छोटे प्रोटीन के मूल स्वरूप एमिनो एसिड में बदल देते हैं, जिसमें से पहला एंजाइम है ट्रिप्सिनोजेन। ये ट्रिप्सिनोजेन क्या करता है? जब डिओडिनम में पेनक्रियाटिक जूस आता है, इसमें ट्रिप्सिनोजेन होता है। वैसे ही हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग में मौजूद एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज। ये एंजाइम इस ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। अब देखिए, इसी पेनक्रियाटिक जूस में दूसरा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, कीमोट्रिप्सिनोजेन। कीमोट्रिप्सिनोजेन जैसे ही ट्रिप्सिन के संपर्क में आता है, कीमोट्रिप्सिन एंजाइम में बदल जाता है।
तीसरा एंजाइम जो पेनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन को पचाने में मदद करता है वो है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड। लेकिन जैसे ही ये सभी ट्रिप्सिन के संपर्क में आते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदल जाते हैं। चौथा एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है वह है प्रोस्टाइलेज। ये भी ट्रिप्सिन के संपर्क में आते ही इलास्टेज में चेंज हो जाता है। हमें पता चल गया है कि पेनक्रियाटिक जूस से आने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और इलास्टेज जैसे एंजाइम में बदल चुके हैं। चलिए आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ कि इन सभी चारों एंजाइम का काम ये होता है कि हमारे पेट में आए लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन उन सभी को जैसे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं एमिनो एसिड में, जिसमें पेप्टाइड 2 या 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। ऐसे फॉर्म में छोटी आंत के ल्यूमेन में पता है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और एमिनो एसिड आ गए हैं। होता यह है कि इसी छोटी आंत के इनर लाइन पर कुछ एब्जॉर्प्टिव सेल होते हैं। यही एब्जॉर्प्टिव सेल जिसे इंटेरोसाइट भी कहते हैं, ये इन्हीं डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, एमिनो एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इन इंटेरोसाइट एक एंजाइम होता है। पेप्टाइड में क्या करते हैं? पेप्टाइड ये क्या करते हैं? ये सभी टाइप के एमिनो एसिड, डाइपेप्टाइड और जो स्मॉलर पेप्टाइड आए हैं इस सेल के अंदर, इन सभी को ये एंजाइम पूरी तरह से एमिनो एसिड में तोड़ देता है। ये सभी कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे एमिनो एसिड में टूटे और सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमारे ब्लड में एमिनो एसिड एब्जॉर्ब हुआ, ये सभी पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लीवर में जाता है, जहां लीवर क्या करता है? अगर प्रोटीन जो एमिनो एसिड खाए हैं इनका कंजप्शन जरूरत से ज़्यादा होता है तो इसे फैटी एसिड में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में स्टोर कर देता है, या इसके जरिए प्रोटीन से ही एनर्जी बनाता है। नहीं तो इसका मेन काम प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, जिसमें लीवर में ही प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है काफी हद तक। कुछ जो ब्लड प्लाज्मा के लिए जरूरी है वो एमिनो एसिड ब्लड में चले जाते प्रोटीन पूरे और शरीर में बट मसल्स के मरम्मत के लिए जरूरी है 20 होती मसल्स के साथ चले भागों में बांटा गया है। एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ये जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है ये हमारे शरीर में ही बनते हैं, पर जो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं असल में उन्हें हमें फल, सब्जियों और बाकी चीज़ों से, खाद्य पदार्थों से बाहर से लेना पड़ता है। ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। ये एसेंशियल एमिनो एसिड संख्या में 9 होते हैं और इनकी मात्रा को हमारे शरीर में बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।